हेलो विद्यार्थी, तो आज शुरू करेंगे कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी चैप्टर से है। कक्षा 9 के एनसीईआरटी चैप्टर कक्षा 9 की जो है एनसीईआरटी पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के बारे में, कौन कौन संख्या होती हैं। सबसे पहले इन्हीं संख्याओं के रूप में देखिए, जब भी मानव जीवन सबसे पहले जब मानव जीवन शुरू हुआ था तो हुआ होगा, तो अगर किसी भी चीज़ को जब गिनने में उपयोग किया गया होगा तो गिनने के उपयोग में कौन सी संख्या, जैसे कि हम शुरू कहाँ से करते हैं गिनना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ना किसी भी वस्तु को जिन संख्याओं का गिनने में उपयोग किया जाता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो कि गिनने में उपयोग में गिनने के रूप में उपयोग किया जाता है इन संख्याओं का, इसलिए इसको एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से और भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर। ठीक, काउंटिंग नंबर तो इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, काउंटिंग नंबर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं गणन संख्या। कौन सी संख्या? गणन संख्या। देखिए देखने में सिर्फ आपको बोरियत महसूस होगा, लेकिन ये सब संख्या केवल आपको जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। यानी अगले क्लास में जो 9th हो गया, 9th के बाद 10th में संख्याओं का उपयोग जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ से हम पहचान कर सके कि कौन सी संख्या कौन है। इसीलिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में ही देखा जा रहा है पहले चैप्टर में। ठीक, तो देखिए जो संख्या क्या शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। देखिए जैसे मान लीजिए एक कमरे में 10 बच्चे हैं। ठीक, जैसे एक विद्यालय है और एक विद्यालय के एक कमरे में 10 बच्चे हैं, तो किसी कहते हैं हम गिनने के लिए तो क्या करेगा, गिन लेगा कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 बच्चे हों, अगले कमरे में और भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया में केवल वही स्कूल और भी स्कूल हो सकते हैं, इसलिए कोई भी नंबर क्या हुआ, फिक्स नहीं है। कोई भी नंबर क्या है यहाँ पे, फिक्स नहीं है। मतलब प्राकृतिक संख्या जैसे कह दें 1 के बाद 2 2 के बाद 3, अगर हम इन संख्याओं की बात करें कि ये बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ऐसा इसलिए काहे कि यहाँ पे ये तो फिक्स नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 के बाद कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। काहे कि जब देखा गया कि एक कमरे में 10 हैं, अगले कमरे में भी और बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ भी कुछ और मिले, तो क्या हुआ, केवल 10 को पर्याप्त ना माना गया और गिनते गिनते हम चले जा सकते हैं। ठीक, तो किसी भी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक इसको गिन सकते हैं, इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम गिन सकें। ठीक, उसमें पूछिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। देखिए सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है। लेकिन अगर बड़े की बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो इसमें से कोई है, कोई नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब हर एक संख्या में एक संख्या जोड़ के एक अगली संख्या बन जा रही है, फिर हर एक संख्या में एक जोड़ के हर एक अगली संख्या बन जा रही है, हर एक संख्या में एक जोड़ के फिर अगली संख्या बन जा रही है। ठीक, ऐसा इस तरीके से संख्या का बढ़ती ही चली जा रही है, तो कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो अगर कह दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो लिखेंगे कोई बड़ी संख्या नहीं है, कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती, ठीक, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। ठीक, अब देखिए, अब जब थोड़ा सा और आगे इंसान बड़ा होगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए दो टोकरी है, एक टोकरी मान लीजिए ये है, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है लेकिन देखिए जो भी है ठीक है, एक टोकरी है। ठीक, टोकरी कहते 2 प्लेट है। अब देखिए इन प्लेटों में, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके अगर इसमें से अगर लड्डू की बात करें कि लड्डू है, तो इसमें कई लड्डू है, देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हमने गिन लिया, इसमें क्या लड्डू है, 7। लेकिन अगर दूसरे में वाले में देखें, दूसरे में कोई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए कोई अंक ही नहीं है, तो कोई अंक नहीं है, तो फिर इसके लिए तो मंथन किया गया, कुछ नहीं के लिए भी तो कोई अंक होना चाहिए। जैसे एक आदमी है तो एक वस्तु है तो एक, ठीक, तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा,
तो जब जीरो की खोज कर दी गई, जीरो की खोज, और जीरो को भी अगर देखा जाए, जीरो देख लीजिए इस तरीके से बनता है जीरो, जीरो। अब कोई बता सकता है क्या कि जीरो कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, सर्कल जो जीरो की तरह बना हुआ है? नहीं बता सकते हम। ऐसा इसलिए नहीं बता सकते कि कोई नहीं बता सकता कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से ख़त्म हुआ है जीरो, ठीक। और जीरो कैसा दिखता है? खाली स्थान, खाली गोले की तरह दिख रहा है, ठीक। इसलिए ये हुआ होगा, मतलब ये चीज़ हुआ होगा कि जहाँ भी खाली स्थान आए, खाली चीज़ें आए, कुछ नहीं आए, वहाँ के लिए कौन सा अंक उपयोग किया जाए? जीरो का, शून्य का। किसका? शून्य का उपयोग किया जाए। किसका? शून्य का, ठीक। इसलिए जब शून्य का उपयोग किया जाना स्टार्ट हो गया तो यहाँ से एक संख्या और बन के आई। क्या किया गया? इस जीरो को यानी एक शून्य को क्या किया गया? इस शून्य को इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया गया, मतलब इन्हीं में शामिल कर दिया गया, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 स्टार्ट हो रहा था, जीरो को क्या किया गया? इसके आगे यहाँ पे लगा दिया गया। तो अब ये जो संख्या बन के आई, संख्या बन के, ये संख्या क्या कहलाई? ये संख्या कहलाई पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। ये अब संख्या क्या हो गई? कुछ नहीं के लिए भी हमें एक अंक मिल गया, ठीक। इसको कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। तो हमें क्या मिल गया? ये होल नंबर, ठीक। होल नंबर, ठीक है। हमें जहाँ खाली स्थान, जैसे मान लें हम कह दें कि हमारे पास एक भी रुपए नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यानी 0 रुपये है, ठीक। 10 रुपये है तो 10 कहेंगे, ठीक। नहीं है तो कुछ नहीं, यानी शून्य है, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया। अभी देखा गया कि हर एक संख्या की एक अपोजिट नंबर भी हो सकता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1 मिनट, ठीक। तो जितनी भी संख्या होती है, हर एक संख्या का एक कह दे विपरीत की संख्या या कह दे उल्टी संख्या। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। देखिए 1 का विपरीत हम लिख सकते हैं -1, 2 का -2, 3 का -3, ठीक। 4 का -4, 5 का -5, यानी जिधर उस साइड प्लस में इनफाइनाइट, इधर माइनस में भी उतना इनफाइनाइट, ठीक। अभी संख्या क्या हो गई? इस संख्या क्या कहला? इसमें देखिए 0 1 विपरीत संख्याएं, हर एक संख्या आ गई, ठीक। इसलिए इस संख्या को बोला गया, ये कौन सी संख्या? ये बोला गया पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये हो गया पूरा अंक आ गया, इसमें एक भी अंक नहीं बचा कि ऐसा ना आया हो, पूरा अंक आ गया। इसलिए इसको कहा गया इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर, ठीक। इंटीजर, इंटीजर। अब देखिए इसमें अगर 0 के दाएं साइड वाले संख्या को देखा जाए, इस साइड की, ठीक, तो सब वैसा कोई भी नंबर नहीं है जो माइनस में हो, सब प्लस में है। इसीलिए इसको बोला गया धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, ठीक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, ठीक। दाएं साइड देखा जाए तो सभी संख्याएं क्या है? माइनस में, इसलिए इसको बोला गया है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब कोई पूछ लीजिए, चलिए सर जी यहाँ से इधर साइड, दाहिने साइड वाले सब तो धनात्मक हो गए, इस साइड वाले ऋणात्मक हो गए, बाएं साइड वाले, ठीक। तो 0 कौन सा संख्या हो गई? 0 देखिए ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है शून्य और ना ही ऋणात्मक है, लेकिन एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक। तो हम यहाँ से पढ़ लिए नेचुरल नंबर, ठीक। इसी को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, यानी गणन संख्या भी कहा जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। इसके बाद पूर्णांक, ठीक। अब इसी सीरीज में हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब शुरू करते हैं जो यहाँ से इम्पोर्टेंस है, जो आपके हाई स्कूल में भी इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, देखिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे पहला शर्त ही होना चाहिए, पहला शर्त यहाँ लिखते हैं, पहला शर्त ही होना चाहिए कि जो भी संख्या रहे वो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, ठीक है। दूसरा नंबर, इसका जो Q व P हो वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक, क्या होने चाहिए, पूर्णांक, यानी जो इसका अंश और हर हो दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए हो, ठीक। तीसरा, इसका हर कभी भी 0 के बराबर ना हो, इसलिए लिखा है नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ 0 को, ये इक्वल को काटा गया है यानी नॉट इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब है कि कभी भी 0 के बराबर वो संख्या ना हो। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में देखिए पहली संख्या जो ले लें हम, जैसे कि मान लीजिए ले लिए 3/2, 3/2। अब देखिए तीनों कंडीशन इस पर लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो पहला नंबर ही कहा कि P/Q के जैसा, तो P/Q के जैसा, हाँ हाँ हाँ, 3/2 P/Q के रूप का है, तो ठीक है, चलिए ओके है। इसका जो अंश और हर हो, यानी कि जो P और Q लिखा था ना, यानी P और Q यानी मतलब जो अंश और हर हो दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है कि नहीं है, ये भी ओके हो गया, ठीक। क्या इसका हर 0 है, हर 0 नहीं, हर तो 2 है, इसलिए तीनों कंडीशन ओके है, इसलिए क्या कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, -3/5, ठीक। अब चेक करते हैं, चलिए पहला कंडीशन P/Q, हाँ P/Q के जैसा है, चलिए तो डन है। दूसरा P और Q दोनों पूर्णांक हो, क्या -3 पूर्णांक है, चलिए अभी जस्ट पढ़ाए हैं हम आप लोगों को पूर्णांक के बारे में, चेक करते हैं। देखिए -3 पूर्णांक है कि नहीं है ना, पूर्णांक -3। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया था इस कंडीशन में कि जो भी अंश और हर होने चाहिए, ये नहीं लिखा गया था कि धनात्मक हो कि ऋणात्मक, क्या होने चाहिए, केवल पूर्णांक। तो -3 भी पूर्णांक है और +5 भी पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है, ठीक। और इसका हर 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, ठीक। चलिए ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जिसे हम लिख दे -11, ठीक। अब बताइए -11 जो है यहाँ पे क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम सब देखते हैं। चलिए तो अगर देखें ध्यान से तो P/Q के रूप का है, हम लोग तो यही देख रहे हैं कि नहीं लिखा गया, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या हो उसके घात पे 1 हमेशा होता है। हमेशा होने का मतलब दिखता नहीं, मतलब छिपा रहता है, कहने का मतलब। अब गुणे में 1 होता है और बटे में 1 होता है, ठीक। कोई भी संख्या हो, A to Z कोई भी संख्या हो, हमेशा ये 3 कंडीशन उस पर होते ही होते हैं। तो क्या है यहाँ पे -11, इसके नीचे 1 नहीं है, ठीक। जैसे 1 दिखा तो हमें क्या कह दें कि हाँ P/Q के रूप का है। दोनों पूर्णांक है P और Q की नहीं, -11 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है ना। और इसका हर 0 है, हर 0 नहीं, हर क्या है, 1 है, इसलिए का ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। चलिए 0, 0। अब बताइए क्या 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पे कि कोई भी संख्या उसके गुणे में 1, उसके घात पे 1, उसके बटे में 1 हमेशा रहता है। कोई भी संख्या हो, हमने कोई भी में 0 को भी शामिल किया था, ठीक। ऐसा नहीं कि कहे थे 0 को छोड़कर, कोई भी मतलब कोई भी, तो इसके नीचे भी क्या होगा, 1 होगा, हाँ है। पहला कंडीशन दिख गया तुरंत, P/Q के जैसा, हाँ। यहाँ पे क्या लिखा है, P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, क्या दोनों पूर्णांक है, हाँ अभी जस्ट पढ़े हैं, 0 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है, तो ये दोनों क्या हो गए। और इसका हर 0 नहीं, हर से मतलब है कि हर 0 ना हो, अंश से मतलब नहीं कि हर 0 है कि नहीं है, मतलब 0 है कि नहीं है, क्या नहीं 0 होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक नहीं है, इसलिए ये भी ओके है, इसलिए क्या कहलाएगा, जीरो। जीरो भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।